नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और अब देखो, जैसे कि अपन ने कल टॉपिक स्टार्ट किया था अनुपात एवं समानुपात। आज देखो इसमें क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। जैसे अपने पास इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए दिया हुआ है, जैसे कि यदि a बटा b बराबर 2/3 और b बटा c बराबर 4/5 हो तो a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी के बराबर होगा। तो देखो इसमें मान ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करना है, वही मान रखना है, a b और c का मान रखना है। अब देखो आपके पास b और c और a का मान है क्या, तो देखो a बटा b बराबर 3 है या b बराबर कितने है 4। तो आपने क्या करना है, a अनुपात b बराबर लिखो 2:3, फिर b अनुपात c बराबर लिखो 4:5। अब आपको क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। पहले तो इनका आप अनुपात ज्ञात करो, फिर उसके बाद में इसमें मान रखना है। तो देखो कितना आएगा, 2:3 और 4:5। तो ये कितना हो गया 8 और ये 12 और ये 15। अब अपने पास क्या है कि a अनुपात b अनुपात c का मान आ गया। अब आपके पास अनुपात का मान आ गया, तो ये जो मान है वो आप इसमें रखो, a प्लस बी 8 प्लस 12, इसके बाद में b प्लस सी 12 प्लस 15। तो 8 प्लस 12 कितने हो गए 20 हो गए, और ये कितने हो गए 27। तो जो इसका मान आया वो कितना आया 20/27। ठीक है, जो इसका मान है वो 20/27 आया। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि यदि b अपॉन a बराबर 0.25 हो तो 2a माइनस b अपॉन 2a प्लस b प्लस 2/9 का मान क्या होगा। तो देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए चाहिए अपने को a अनुपात b का मान। अपने पास a अनुपात b का मान नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है b अपॉन a बराबर दिया हुआ है 0.25। तो देखो इसको अपन आप अनुपात में, इसका आप अनुपात निकालो। कैसे निकालोगे, जैसे ये दिया हुआ आपको b अपॉन a कितना है 0.25 है, इसको अनुपात में बदलने, तो सबसे पहले इसको आप भिन्न में बदलो। भिन्न में कैसे बदलोगे, इसका जो पॉइंट हटाने के लिए अपने को किसका भाग लगाना पड़ेगा 100 का भाग। 100 से ये कितनी बार कट रहा है 4 बार। तो b का मान 1, 1 का मान 4, तो a अनुपात b बराबर कितना हुआ 4:1। b अनुपात a बराबर 1:4 है, तो a अनुपात b बराबर कितना हुआ 4:1। जब अपने पास a अनुपात b का मान आ गया, तो अपन इसको इसमें मान रख के इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे 2 इंटू a 4 माइनस b 1, 2 इंटू 4 प्लस b प्लस 2/9। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 माइनस 1 8 प्लस 1 2/9। तो ये ऊपर हुआ 7, नीचे हुआ 9 बटा 2/9। तो इसका ये एलसीएम कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो 7 प्लस 2 9/9 बराबर 1। तो जो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 1 मान आएगा। ठीक है, तो आप अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करके इसका मान इसमें रख लो, तो इसका मान आ जाएगा। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो दिया हुआ क्या है, a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8, b अनुपात c बराबर 1/3 अनुपात 5/9, और c अनुपात d बराबर दिया हुआ 5/6 अनुपात 3/4 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान ज्ञात करो। तो देखो अपन इसका मान ज्ञात करेंगे, और मान कैसे ज्ञात करेंगे अपन, जैसे अपन ने दिया होता a अनुपात b, फिर b अनुपात c, c अनुपात d। तो सबसे पहले तो अपने को जो a अनुपात b दिया हुआ है वही भिन्न में है, b अनुपात c दिया हुआ है वही भिन्न में, और c अनुपात d दिया हुआ है ये भी भिन्न में है। तो भिन्न से अपन क्या करेंगे, इनका अपन एलसीएम लेके इनको साधारण जो अनुपात उसमें बदलते हैं। कैसे, जैसे a अनुपात b कितना दिया हुआ है 1/2 अनुपात 3/8, इनका एलसीएम कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो ये कितनी बार 4 बार, और ये कितनी बार 3 बार। तो जो a अनुपात b आया वो कितना आया
4:3। इसी प्रकार B/C कितना है 5:9। इनका एलसीएम कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो ये इससे गुणा करा तो ये आया 3 और ये आया 5। तो B/C बराबर कितना आया 3:5। अब देखो इसके बाद में C/D कितना है 5/6 3/4। इसका एलसीएम कितना आ रहा है 12। तो 2 बार 5 10 3 बार और ये कितना है 9। तो C/D कितना है 10:9। तो सबसे पहले अपन ने साधारण इनका अनुपात ज्ञात कर लिया। अब अनुपात ज्ञात करने के बाद में अपन A/B/C/D का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे A/B/C/D बराबर 4:3 फिर 3:5 10:9। तो ये कितना आया तीनों इनको गुणा कर लो 4 × 3 × 10 फिर 3 × 3 × 10 फिर ये 3 × 5 × 10 फिर ये तीनों 3 × 5 × 9। तो देखो इसमें करना क्या है काट ही लो इनको 3 3 3 और ये 3 कट गए। इसके बाद में 5 से कट रहे हैं 4 10 लिख दो 3 10 5 10 और 5 9। ठीक है 5 से 5 ये 2 बार और ये 2 बार। अब इनको गुणा कर लो तो ये कितने हुआ 8:6:10:9। तो जो अपना A/B/C है इसका मान कितना आएगा 8:6:10:9। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने ऐसे सोल्व करना है। अब देखो इसके बाद में जैसे ये दिया हुआ क्या दिया हुआ है A/B/C बराबर 2:3:4 हो तो A/B/C/C/A बराबर है। तो इसमें क्या करना है कि जो A, B और C का जो मान अनुपात का वो आपको इसमें रखना है। तो देखो A/B 2/3 3/4 और 4/2। अब इनके एलसीएम कितना आ रहे हैं एलसीएम आ रहे हैं इनके 12 3/4 × 12 4/2 × 12। तो ये कितना है कितनी बार 4 बार 4 × 2 8 3 तो 9 6 24। तो जो इसका मान आया वो कितना आया 8:9:24। ठीक है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने को ऐसे सोल्व करना है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे। तो दिया क्या है कि यदि x/y बराबर 3:2 हो तो बताइए कोष्टक 2x² + 3y² कोष्टक बंद अनुपात कोष्टक 3x² - 2y² का मान कितना होगा। तो इसमें क्या करना है आपको x और y की जगह x और y का मान रखना है। तो देखो 2 × x² 3 का स्क्वायर 9 + 3 × y² कितना 4 3 × x² कितना 9 -2 × y² कितना 4। तो ये कितना हुआ 18 + 12 अनुपात ये कितना हुआ 27 - 8। अब देखो 18 और 12 कितने हो गए ये हो गए 30 और 27 में से 8 गए तो कितने बचे 19। तो जो इसका मान आएगा वो कितना आएगा 30:19। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ये दिया है कि यदि 2a + 3b अनुपात 3a - 2b बराबर 19:9 हो तो बताइए A/B का मान क्या होगा। तो A/B का मान कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें क्या करना है आपको समानुपात बराबर मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो ये हो गया 9 × 2a + 3b बराबर 3a 2b × 19। अब इसको कोष्टक खोल के इसको सोल्व कर लो 9 को इससे गुणा किया तो कितना है 18a + 27b बराबर 19 × 3 57a - 38b। अब इसमें क्या करना है
कि जो बी वाली संख्या है इसको इधर ले आऊं, तो इधर कितनी है 27 बी है, और ये इधर आया तो कितना हुआ प्लस में हो जाएगा। और जो ए वाली संख्या है इसको इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 57A माइनस 18 है, 57A माइनस 18 है। इसको आप काउंट कर लो तो ये कितने हो गए बी 15 और ये 6 65 बराबर ये इसमें से कितने हुए 57 47 37 और 39 39। ठीक है, अब आ गया। अब अपने को पूछा ए अनुपात बी। ए अनुपात बी का मतलब क्या ए बटा बी, ए बटा बी। अब देखो ए को यही रख लो, बी को आप इसके नीचे ले आओ, और जो 39 वो इसके नीचे आ जाएगा, किसके 65 के, 65 बटा 39। अब देखो ये जो 13 से कट रहा है कितनी बार ए बटा बी बराबर ये 5 बार और ये 3 बार। तो जो अपना ए अनुपात बी आया वो कितना आया 5:3 आया। ए अनुपात बी कितना आया 5:3 आया। इसी प्रकार देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है। तो बताइए वह संख्या कौन सी है, तो बताइए वह संख्या कौन सी है। तो दिया हुआ क्या कि किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात, माना कि वो संख्या x है, तो x का 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से, 3/11 का 5/9 से। अब देखो ये आ गया और वो संख्या याद करनी है, वो अपने x मान ली। अब इनको आपस में आप गुणा कर लो, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल बराबर 1/27 इंटू 3/11। अब आपको बताया जो ये संख्या इधर चली जाएगी, तो 1/27 इंटू 3/11 और ये इधर आते ही क्या हो गई उल्टी हो गई। तो 9 से कितनी बार 3 बार, 3 से 3, तो ये कितना आया 1 और 11 इंटू 5 कितना 55। तो वो संख्या कौन सी है x बराबर 1/55। तो 1/55 पर 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है। अब देखो जैसे कि इसके बाद में ये क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है x² माइनस वाई स्क्वायर था x माइनस वाई का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपात क्या होता है c बराबर क्या होता है b²/a। तो इसमें ये क्या है a और ये क्या है b है, तो इसकी जगह रख लो b² x माइनस वाई 2 बार लिख दो, या तो 2 का जैसे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 इंटू 2 लिखो, या 2 का स्क्वायर लगा दो। और ए में क्या दिया हुआ है x² माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको पता है a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको भी अपन ऐसा लिख सकते हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो देखो इससे ये कट गया, अब क्या बचा है x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। तो जो इनका तृतीय अनुपात है वो कितना है x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो जिसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:3 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। एक तो होता है देखो मिश्रण, एक होता है मिश्रण अनुपात। तो देखो जैसे अपन ने मिश्रण टॉपिक पढ़ा है तो उसमें मैंने बताया था कि जो मिश्रण होता है उसमें क्या करते हैं दूध को अलग जोड़ते हैं, पानी को अलग जोड़ते हैं। जैसे दूध को जोड़ते हैं तो 2/5 प्लस 6/17 प्लस 11/13 इस प्रकार जोड़ते हैं ना। जबकि मिश्र में ऐसा नहीं करना, मिश्र में अपन जोड़ते नहीं, मिश्र में करते हैं गुणा। कैसे 2 है तो ये 2, इसका 6 और इसका 11 अनुपात, फिर आगे वाला 3 11 और 2। ये कट रहे हैं क्या कट रहे हैं 11 से 11 कट गया, 2 से 2 कट गया, इससे कट गया कितने बार 2:1। ठीक है, तो जो इसका मिश्र अनुपात है वो कितना है 2:1। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि मिश्र में गुणा करना है और मिश्रण में जोड़ना है। तो देखो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट, अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ए तथा बी की आय का जो अनुपात है वो 5:3 है, और ए बी और सी
सी के खर्चों का जो अनुपात है वो कितना है 8:5:2। यदि सी 200 रुपए खर्च करता है तथा बी 700 रुपए बचाता है तो बताइए एक की बचत कितनी है, एक की बचत कितनी है। तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। अगर आपको खर्च ज्ञात करना हो तो क्या होता है आय माइनस बचत। अगर आपको बचत ज्ञात करनी हो तो क्या होता है आय माइनस खर्च, यही होता है। अब जैसे आपको कुछ खर्चा भी दिया हुआ है, कुछ की बचत भी दी हुई है, अपने को पूछा है एक की बचत क्या होती है, तो बचत बराबर क्या होता है आय माइनस खर्च। तो सबसे पहले अपने को एक की आय पता होनी चाहिए, आय होने के बाद में एक का खर्च पता होना चाहिए। तो न तो अपने को एक की आय दी हुई, न ये अपने को एक का खर्चा दिया हुआ है। तो अपन देखो इसको स्टेप वाइज सोल्व करेंगे। कैसे, जैसे आप मान लो कि जो ए और बी की जो आय है वो क्या है 5x और 3x। ए बी और सी के जो खर्चे हैं वो क्या है 8y 5y और 2y। अब आपको क्या पूछा है एक की बचत। तो देखो एक की बचत बराबर क्या होता है एक की आय 5x माइनस एक का खर्चा कितना 8y, ये आपको ज्ञात करना है। तो अब ये ज्ञात करने के लिए आपको जरूरी है x और y का मान। अब x और y का मान कहां से आएगा, तो सबसे पहले देखो ये क्या दिया हुआ है सी है जो 2000 रुपए खर्च करता है, जो सी है वो कितने खर्च करता है 2000 रुपए। अब देखो सी कितने खर्च कर रहा है 2y कर रहा है, तो आपको बताया जो 2y है वो किसके बराबर में 2000 के बराबर में। तो आप लिखो 2y बराबर कितने 2000, तो y बराबर कितने आ गए 1000। तो अपने पास किसका मान आ गया y का पास तो मान आ ही गया। अब जैसे इसके बाद में क्या दिया हुआ है कि जो b है वो 700 रुपए बचाता है। अब 700 रुपए बचाता है तो b की बचत कितनी है, b की बचत कितनी है, तो देखो यहाँ पर लिखो b की बचत, और बचत बराबर क्या होता है आय माइनस खर्च, यही होता है ना। अब देखो b की आय कितनी है, b की आय है 3x माइनस b का जो खर्चा है वो कितना है 5y, यही दिया हुआ है। अब आपको पता है कि जो b की बचत दी हुई वो कितनी दी हुई है 700 रुपए। तो यहाँ पे लिखो b की बचत 700, b की आय 3x इन माइनस 5 इंटू y का मान अपने निकाल लिया कितना आया 1000। तो वो आप यहाँ पे 1000 रख लो। तो ये कितने हुए 700 बराबर 3x माइनस 5000। अब 5000 को आप इधर ले आओ तो ये क्या बचेगा इधर 3x, और ये इधर आएंगे तो किसमें हो जाएंगे प्लस में। तो 5000 प्लस 700 कितने हो गए 5700 रुपए। अब आपको पता है x बराबर क्या हुआ 5700/3 कितने 1900। अब आपके पास क्या आ गया x का मान भी आ गया, और x का मान कहां से आया बचत से b से ज्ञात किया है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जैसे खर्च दिया हुआ है तो खर्च से आपने y का मान निकाल दिया, फिर बचत दिया हुआ है तो बचत b की बचत से अपन ने किसका मान निकाल दिया x का। जब अपने पास x का भी मान है और y का भी मान है तो अपन एक की बचत भी ज्ञात कर सकते हैं, एक की आय भी ज्ञात कर सकते हैं, एक का खर्च भी ज्ञात कर सकते हैं, b की बचत भी ज्ञात कर सकते हैं, b का खर्च भी ज्ञात कर सकते हैं, b की आय भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास x और b का मान आ गया। तो पूछा है एक की बचत कितनी है, तो एक की बचत कितनी है 5x एक की आय है, इसमें से 8y एक का खर्चा है, तो एक की बचत आ जाएगी। अब इसमें क्या करना है x और y का मान रखना है। x का मान कितना है 1900, तो 5 इंटू 1900 माइनस 8 इंटू y का मान कितना है 1000, y का मान कितना है 1000। तो यहाँ पे लिखो आप 1000। तो ये इसको इससे गुणा किया तो कितने हुए 9500, इसको इससे गुणा किया तो कितने हुए 8000, और इसमें से इसको माइनस निकाला तो कितने बचे
1500 रुपये। तो अपने को पता लग गया कि जो एक की बचत है वो कितनी है 1500, कि वो 9500 रुपये उसकी आय है और इसमें से वो 8000 खर्च कर देता है, तो बचते कितने उसके पास 1500 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। दिया हुआ क्या 7:13 कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 प्राप्त हो जाए। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़नी, प्रत्येक पद मतलब अंश और हर दोनों में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 प्राप्त हो जाए। तो आप ये मान लो ये कितने हैं 7/13, इसके प्रत्येक पद में मतलब अंश और हर में कितना जोड़ा जाए, मतलब माना कि अपन ने x जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए, ताकि जो नई संख्या वो कितनी प्राप्त हो जाए 2/3। इसमें क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में अगर आप समीकरण सही ढंग से बना लोगे तो इसके आंसर आसानी से आ जाएंगे। अब जैसे अपन ने ये समीकरण बन ही गई, अब इसमें क्या करना है, इनको मध्य गुणा करना है। अब देखो ये इससे गुणा हुआ 3 7 प्लस x बराबर 2 13 प्लस x। अब ये इससे गुणा हुआ तो कितना 21 प्लस 3x और ये कितना हुआ 26 प्लस 2x। अब आपको करना है क्या है 3x और ये 2x है उसको इधर ले आओ, इधर 26 है तो 26 21 को उधर ले गए तो किसमें देखो बराबर से इधर जो संख्या रहती है वो उधर जाती है। अगर प्लस में तो माइनस में हो जाएगी, गुणा में तो भाग में चली जाएगी, भाग में तो गुणा में चली जाएगी, माइनस में तो प्लस में हो जाएगी। अब देखो 3x में से x गया कितना बचा x और ये कितने आए 5। तो जो अपने पास संख्या आई है वो क्या आई है 5 आई है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पद में 5 जोड़ने पर, प्रत्येक पद में 5 जोड़ने पर जो नई संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी 2:3। ठीक है, इस टॉपिक को कुछ क्वेश्चन बचे हुए रुपए पैसे सिक्कों वाले जो एक थैले में डाल दिए जाते हैं, इतनी संख्या हो जाती है, वो क्वेश्चन है वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।